लालू परिवार और लालू यादव ने मेरी राजनीतिक हत्या की। पहले ये कहा करते थे कि रानी के पेट से ही राजा पैदा नहीं होगा, लेकिन अब आरजेडी में वही देखने को मिल रहा है। अब रानी के पेट से ही राजा पैदा हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मैं आपको बता दूं, ये बोले हैं राम कृपाल यादव। ये वही राम कृपाल यादव हैं जो कभी लालू यादव के बहुत करीबी माने जाते थे और आरजेडी के टिकट पे लोकसभा तक गए। कई बार बिहार सरकार में ये मंत्री भी रहे। लेकिन अब यही राम कृपाल यादव लगातार आरजेडी और लालू परिवार पे निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। पत्रकारों से बात करते हुए राम कृपाल यादव बताते हैं कि कभी आरजेडी इसी तर्ज पे चुनाव लड़ती थी कि रानी का बेटा राजा नहीं होगा, लेकिन अब आरजेडी का हश्र तो देखिए, अब रानी के पेट से ही राजा पैदा हो रहा है। उन्होंने आगे बात बढ़ाते हुए कहा कि कभी लालू यादव के मैं बहुत करीबी हुआ करता था, कभी लालू यादव के लिए मैं सर्वोच्च निछावर हुआ करता था, लेकिन आज वही लालू यादव मेरे साथ नहीं है और उन्होंने एक समय पे मेरी राजनीति हत्या करने की कोशिश तक की। मैं आपको बता दूं कि राम कृपाल यादव आरजेडी की तरफ से चुने हुए लोकसभा सांसद रहे हैं। 1993 में वो पहली दफा लोकसभा गए और उसके बाद लगातार आरजेडी में वो कई दफा लोकसभा चुन के गए, कई दफा बिहार राज्य में वो मंत्री रहे। लेकिन अब जब वो पाटलिपुत्र से एक बार बीजेपी के टिकट पे फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, तब वो लगातार जम के निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं मीसा भारती, तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव पे। वो कह रहे हैं कि मीसा भारती जो ये कह रही हैं कि मैंने कुछ काम नहीं किया, चचा ने मेरे कुछ काम नहीं किया, तो मैं आपको बता दूं कि जो 6 लेन पे वो घूम रही हैं वो मेरा ही बनाया हुआ है और भी मैंने बहुत काम किए हैं। चाहे तो मैं अपना फेयर लिस्ट दे दूंगा, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं, यानी मीसा भारती से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने कितने काम किए। वो भी तो राज्यसभा सांसद रही हैं और राज्यसभा से मनोनीत होकर वो सांसद चुनी गई थी। उन्होंने पाटलिपुत्र के जनता के बारे में कितना सोचा। इससे पूर्व उनके भाई उप मुख्यमंत्री रहे हैं, 17 महीना का उनका कार्यकाल रहा है। उस दौरान उन्होंने पाटलिपुत्र के कितने मुद्दे को उठाया और कितनी दफा यह कहा कि पाटलिपुत्र के बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अब आरजेडी महज एक परिवार की पार्टी बन के रह गई है, वरना आप देखिए अशफाक करीम के साथ क्या हुआ, हिना साहब के साथ क्या हुआ। हिना साहब को टिकट नहीं दिया आरजेडी, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? कभी शहाबुद्दीन ने आरजेडी के लिए क्या कुछ नहीं किया था? मैं आपको बता दूं, इतना ही नहीं, लगातार निशाना साध रहे हैं, लगातार ये बोल रहे हैं कि आरजेडी के अब चरित्र और विचार दोनों बदल चुके हैं। अब पहले वाली ना सोच के साथ वो चुनाव लड़ता है और ना पहले जैसी उसकी विचारधारा रह गई है। इसी वजह से मैं पार्टी छोड़ने पे मजबूर हो गया। और फिर राम कृपाल यादव कह रहे हैं कि एक दूध वाले का दर्द भले एक दूध वाला ना समझा हो, लेकिन चाय वाले ने जरूर समझ लिया। और एक तरफ आरजेडी जो कभी मैं उसके लिए सर्वोच्च निछावर था, उसके ऊपर समर्पित था, लालू यादव के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, उसके बाद भी उन्होंने मेरी राजनीतिक हत्या करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि आखिर मीसा भारती में क्या कुछ ऐसा है जो उन्हें मेरे सामने लाके खड़ा कराया जा रहा है। वो एक डॉक्टर थी और अगर अच्छी डॉक्टर थी तो उनको आगे जाके डॉक्टरी करना था, बिहार का नाम रोशन होता। लेकिन आखिरकार क्यों वो वापस राजनीति में आ गई? आखिर क्यों ऐसा देखने को मिल रहा है कि राजनीतिक तौर पे आरजेडी सिर्फ परिवारवाद कर रही है और अपने परिवार के बारे में सोच रही है? उन्होंने ये भी कहा कि आपको अक्सर ये न्यूज मिल रहे होंगे, अक्सर ये बातें आ रही होगी, पप्पू यादव का नाम लिया, अशफाक करीम का नाम लिया और हिना साहब का नाम लिया और कहा कि इन लोगों की बातों को आप सुने तो आपको पता चलेगा कि आखिर में आरजेडी की क्या स्थिति हो गई है और आरजेडी अब सिर्फ एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है। इसके ऊपर वो ये भी कहते हैं कि मैंने बहुत सारे काम किए हैं पाटलिपुत्र में और इस बार जनता जो है हमें पाटलिपुत्र से बहुत ज्यादा वोट से जिताने वाली है। हालांकि चुनाव चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन इसका कुछ खासा असर हमारे ऊपर नहीं होने वाला है। मीसा भारती प्रचार कर रही हैं, करें, वो मेरी भतीजी हैं और तेजस्वी मेरे भतीजे, लेकिन चुनाव में तो मैं ही जीतने वाला हूं और मेरा ही सीट बीजेपी की तरफ से निकलने वाला है। बाकी इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं जरूर बताइए कमेंट करके। देखते रहिए जनता जंक्शन।